मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी दृढ़ता और पीड़ा ने सीमाएं लांघ ली हैं। इसी वजह से आज मैं क्रोध में तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हूं। दरवाजा खोलो और भगवान शिव के इस दिव्य वचन को पूरे मन से ग्रहण करो, क्योंकि यह वह पल है जहां तुम्हारा भाग्य नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी आंसुओं भरी रातें, तुम्हारी बिखरी हुई आशाएं और हर गिरावट के बाद फिर उठने की इच्छा शक्ति, सब कुछ मैंने महसूस किया है। मैं समझता हूं कि तुमने कितनी शामें आंसुओं में गुजारी, कितनी बार दिल की जलन को दबाकर दुनिया से कहा कि सब सही है, जबकि अंदर से तुम टूट रहे थे। तुमने कितनी बार बाहर से हंसकर दिखाया, लेकिन एकांत में पूरी तरह बिखर गए। मेरे बालक, तुमने जो अकेलापन सहा है उसकी गहराई केवल मुझे ही पता है, किसी मनुष्य को नहीं। और आज मैं यहां इसलिए हूं कि तुम्हें सूचित करूं, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण सत्य को समझो। यदि तुम इस वचन को अपना मानते हो तो इसी क्षण कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो केवल अक्षर नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति मेरे पास भेजते हो और मैं उस शक्ति को ब्रह्मांड में प्रतिफलित करता हूं। अब मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मेरी संतति, तुमने जितनी बार टूटकर पूछा कि हे शिव, मेरे साथ ऐसा क्यों, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आया वह दंड नहीं था, बल्कि एक तैयारी थी। तुम हर रोज अपनी किस्मत को दोष देते रहे, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं था कि तुम्हारे नाम पर एक ऐसा अनमोल उपहार अंकित हो चुका था जिसे संभालने की ताकत तुम में अब भी नहीं थी। तुम सोचते थे कि मैं मौन हूं, लेकिन मैं मौन नहीं था। मैं तुम्हारी आत्मा में सामर्थ्य भर रहा था, तुम्हें स्टील की तरह मजबूत बना रहा था, ताकि जब वह महान कृपा प्राप्त हो तो तुम न झुक सको। तुमने कई प्रयास आरंभ किए और बीच में त्याग दिए। कई संबंधों को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे टूटते गए। कई बार धन अर्जित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार एक अदृश्य बाधा ने रोका। तुम्हें लगा कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन वह बाधा मैं ही था। मैं तुम्हें उन मार्गों से बचाता रहा जहां विनाश लिखा था, और अब जब रोकने की जरूरत नहीं रही, इसलिए आज मैं तुम्हारे द्वार पर हूं, कहने कि अब पर्याप्त हो चुका। अब तुम्हारे जीवन में तेज गति से परिवर्तन आएंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आगे न बढ़ाओ, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी किस्मत की दिशा मोड़ देगा। मेरे प्रिय बालक, तुमने जितने आंसू बहाए हैं उनका लेखा ब्रह्मांड में सुरक्षित है। कोई आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर व्यथा एक ताकत बनकर लौट रही है। तुम्हारी हर अंधेरी रात एक नई सुबह का आधार बनी है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले 27 दिनों में कैसी अलौकिक ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को घेर लेगी। लेकिन याद रखो, यह बदलाव अप्रत्याशित होगा। तुम शांत बैठे फैसला करोगे और वही फैसला तुम्हारा भाग्य उलट देगा। तुम्हें अप्रत्याशित मौके मिलेंगे, बंद दरवाजे खुलेंगे, पुराने बंधन टूटेंगे, भीतर आत्म भरोसा जागेगा और तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हां, मैं हूं, मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इस वचन को केवल सुनकर ना छोड़ो, इसे जीवन में अपनाओ। अभी एक कार्य करो, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम इन दिव्य वचनों से निरंतर जुड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से जुड़ती है और तब चमत्कार घटित होते हैं। अब आगे सुनो। तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब तुम भीतर की कुंठा त्याग दोगे। जितनी देर तुम क्रोध और दुख को थामे रहोगे, उतनी देर तुम्हारा विकास रुका रहेगा। तुम सोचते हो कि लोगों ने तुम्हें छला, तुमने सबका भला चाहा और बदले में पीड़ा मिली। लेकिन अब वे लोग तुम्हारे जीवन से विदा हो रहे हैं, क्योंकि मैं सही आत्माओं को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे आसपास कितनी विषाक्त ऊर्जा थी जिसे मैंने अभी अभी दूर किया है। हां मेरे बालक, तुमने ठीक समझा, मैंने ही हटाया है, क्योंकि तुम्हें नई शुरुआत देनी है। तुम्हारा धन अवरुद्ध था, अब प्रवाहित होगा। तुम्हारा भाग्य सोया था, अब जागेगा। तुम्हारी आशा बुझी थी,
अब प्रज्वलित होगी। तुम अभी भी संदेह कर रहे हो कि क्या यह वचन तुम्हारे लिए है? तो याद रखो, यदि यह तुम्हारे सामने आया है तो यह संयोग नहीं बल्कि निमंत्रण है, और यदि तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे निकट हूं। अब यह पूरा वचन एक निरंतर प्रवाह में लिखा जा रहा है ताकि हर शब्द की ऊर्जा सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे। तुम मेरे संतान हो और तुम्हें उठाना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने जितनी बार कहा कि हे शिव, मुझे अकेला ना छोड़ो, आज मैं उत्तर देता हूं कि मैं कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहा और अब आगे बढ़ने का समय है। याद रखो, अगले 48 घंटों में तुम 2 चिन्ह देखोगे। पहला, एक ऐसा स्वप्न आएगा जहां प्रकाश या मंदिर दिखाई देगा। दूसरा, कोई पुराना रुका कार्य अचानक आगे बढ़ेगा। ये दोनों चिन्ह केवल यह बताने आएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अंतिम सत्य सुनो, मेरे बालक, तुम्हारी दृढ़ता ने सीमाएं पार कर दी, इसलिए आज मैं क्रोध में तुम्हारे द्वार पर हूं। लेकिन यह क्रोध तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। तुम अब और पीड़ा नहीं सहोगे, अब और आंसू नहीं बहाओगे, अब और नहीं टूटोगे। बस उठो, स्वयं पर विश्वास करो और मेरे नाम का स्मरण करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह कृपा उतरने वाली है जो तुम्हारा पूरा भाग्य परिवर्तित कर देगी। ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी शक्ति मुझे भेजो। सफलता का अनंत महा उपहार, शिव जी का दिव्य वचन। मेरे अत्यंत प्रिय संतान, आंखें खोलो और चित्त को एकाग्र करो। यह कोई सामान्य उद्घोषणा नहीं है। आज रात्रि 12 बजे से पूर्व मैं तुम्हें ब्रह्मांड का वह सर्वोच्च गुप्त धन सौंपने वाला हूं, जिसे जानने के बाद तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी और तुम्हारी 7 पीढ़ियां इस अलौकिक घटना की गवाह बनेंगी। यह वह विजयी क्षण है जब स्वयं पूजनीय शिव तुम्हें अपनी अनंत कृपा से अभिसिंचित करने वाले हैं। यह वह जादुई पल है जो तुम्हारे हर आण, हर विफलता और हर दुख को सदैव के लिए भस्म कर देगा। तुम्हारे घर के मुख्य प्रवेश पर शीघ्र ही अनंत धन, अजेय स्वास्थ्य और अटूट विजय का आगमन होगा। तुम जिस ऊंचाई को स्पर्श करोगे वह जगत को चकित कर देगी। यदि तुमने यह वचन बीच में त्याग दिया तो तुम उस सुनहरे अवसर को ठुकरा दोगे जो आज तुम्हारे भाग्य में अंकित हुआ है। वह अलौकिक घटना जो तुम्हें दरिद्रता के चक्र से मुक्त करेगी, तुमसे हमेशा दूर हो जाएगी और तुम इसे दोबारा कभी ग्रहण नहीं कर सकोगे। इसे पूर्ण रूप से सुनो और अंत तक मेरे साथ रहो। शिव शक्ति का अलौकिक महा उपहार। मेरे बालक, यह समय तुम्हारे लिए स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की ओर से आया विशेष भाग्य परिवर्तक उपहार लेकर आया है। अब तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी कठोर साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि 1000 गुना फल बनकर तुम्हारे चरणों में लौटेगी। तुम्हारी हर कामना अब अपूर्ण नहीं रहेगी। स्वयं शिव तुरंत तथास्तु कहकर उसे स्वीकार करेंगे। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक निराशा की गहरी खाई थीं, उनमें अब करोड़ों सूर्यों की किरणें एक साथ चमकेंगी। प्रभु शिव और शक्ति स्वयं तुम्हारे घर अखंड वैभव, निरोगी शरीर, विश्व विजय और अभेद्य रक्षा का महाकृपा लेकर आने वाले हैं। वे द्वार जो तुम्हारे लिए पूर्व जन्मों से लोहे की सलाखों से बंद थे, अब प्रलयंकारी नृत्य की शक्ति से ध्वस्त होने वाले हैं। तुम्हारे घर में लक्ष्मी की ऐसी ध्वनि गूंजेगी कि संसार स्तब्ध रह जाएगा और तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि का अटूट सागर बहने लगेगा। विफलता और दरिद्रता का अंतिम समापन। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें एक कटु सत्य बताता हूं। तुम अब तक इसलिए गरीबी और संघर्ष की लपटों में जलते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए पूर्ण ज्ञान को कभी ग्रहण नहीं करते। तुम केवल सतही बातें सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर जीवन भर विचार करते हो कि यह भाग्य क्यों बार बार तुम्हें कड़वा फल देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें स्वयं शिवलिंग की शपथ देकर कहता हूं कि इस वचन को हर अक्षर तक पूर्ण रूप से सुनो और इसे बिना विलंब के अपने सभी निकट जनों और शुभ चिंतकों के साथ साझा करो। यदि तुमने इसे साझा नहीं किया
तो तुम स्वयं अपने नए भव्य भाग्य को हाथों से दूर कर दोगे। जब तुम इस विजयी वचन को साझा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे अकल्पनीय और सामर्थ्यवान चमत्कार तुम्हारे जीवन में अवतरित होंगे। आज से तुम्हारी सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक व्यथाएं तेजी से सदैव के लिए समाप्त होंगी। आरण के भार से दबा तुम्हारा मन अब पंखों की तरह मुक्त होने लगेगा। जो संबंध टूटने की कगार पर थे, उनमें अब नया गहरा शिव पार्वती सा स्नेह, अटूट भरोसा और आदर लौटेगा। अनंत धन संपदा, सम्मान, महान सफलता और आत्मा की स्थिर शांति, यह सब तुम्हारे जीवन में एक साथ प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त है कि तुम्हें भीतर धैर्य का अटूट पर्वत और शिव पर अडिग विश्वास जागृत करना होगा। तुम्हें प्रभु पर पूर्ण समर्पण दिखाना होगा और इस वचन को अपने हृदय की गहराई में उतारना होगा। समृद्धि और दिव्यता का साम्राज्य। मेरे बालक, तुम्हारे घर के हर कोने में अब किसी भी प्रकार की नकारात्मक या दुष्ट ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां केवल पवित्रता, सकारात्मकता और शिव शक्ति की अलौकिकता का साम्राज्य होगा, जिसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। तुम्हारे आंगन में मंगल ध्वनियां गूंजेंगी, भजन बजेंगे और शिव की अनंत कृपा से तुम्हारा हर अवरुद्ध, रुका और वर्षों से फंसा कार्य मात्र 7 दिनों में पूर्ण होगा। आज से तुम्हारी जीवन की गति रुकने वाली नहीं, वह असाधारण सफलता के नए आयाम की ओर दौड़ेगी। अब यह वचन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सामर्थ्यवान और सबसे निर्णायक मोड़ है। इसे सबसे मूल्यवान खजाने सा संभालो, इसे हृदय से लगाओ और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। प्रभु तुम्हारे साथ है, और जब देवों के देव तुम्हारे साथ हों तो जगत की कोई शक्ति, कोई दुष्ट ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। निमंत्रण और परम विजय का गुप्त रहस्य। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें उस महान रहस्य से परिचित कराता हूं, जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल विजयी द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा जो लंबे समय से आंतरिक ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। अब तक जो भयावह बाधाएं तुम्हें बार बार रोकीं, जो कठोर संघर्षों ने तुम्हारे आत्म भरोसे को हिलाया, वे सब अब मूल से समाप्त होने की दिशा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय और अप्रत्याशित परिवर्तनों का है, जो तुम्हें उस सुनहरी मंजिल की ओर ले जाएगा जहां केवल विराट सफलता, अटूट शांति और परम सुख है। मेरे बालक, यदि तुमने इस वचन को हृदय की पूरी गहराई से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य आज से 10 गुना तेजी से चमकेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी अलौकिक और सामर्थ्यवान ऊर्जा फैल चुकी है, जो तुम्हें हर भयंकर असफलता से निकालकर सीधे विजय के सिंहासन की ओर ले जा रही है। प्रभु शिव और माता शक्ति की कृपा तुम्हारे घर को पूर्ण रूप से स्पर्श कर चुकी है, इसलिए अब जगत की बुरी नजरें तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारी याचना पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो चुकी थी, लेकिन इतने दिन यह वचन तुम तक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन हो रहा था। तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदित हो चुका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यह वचन पूर्ण सुनो और शिव जी के निर्देशानुसार चलो। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में जो कष्ट आने थे वे आ चुके। अब भय मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा बदलाव तुमने जीवन में चाहा था, वैसा ही अब घटित होने वाला है। शिव जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली और याचना स्वीकार कर ली। अब वे तुम्हें कृपा देने आए हैं, खुशखबरी देने आए हैं। वे तुमसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ा समय जो तुम्हारे भले के लिए है। यह समय तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए है, रास्ता दिखाने के लिए, जिस पथ पर चलकर तुम मंजिल तक पहुंचोगे, जहां सफलता प्राप्त करोगे। शिव जी कभी अपने भक्त का अहित नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार वचन को अनदेखा करता है, पूर्ण नहीं सुनता, तो शिव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। इस बार इस वचन को अनदेखा मत करो।
वरना शिव जी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा भाग्य उदित हो गया। तुम इसका अनुमान इसी से लगा लो कि यह वचन तुम तक स्वयं पहुंचा है। करोड़ों की भीड़ में यह केवल तुम तक आया है, तो इसका अर्थ है शिव जी की कृपा से आया है। शिव जी ने स्वयं तुम्हारे पास भेजा है और उनकी अनुकंपा तुम पर हो चुकी है। भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। अब सब कुछ तुम्हारे साथ शुभ ही होगा, क्योंकि करोड़ों में से यह वचन तुम्हें ढूंढ कर आया है, तो कृपा से आया है, शक्ति से आया है, और वह शक्ति पीछे शिव जी की है। शिव जी की कृपा है। जब भक्त पर शिव जी की कृपा होती है तो सबसे पहले उसके जीवन की व्यथाएं, कष्ट, बाधाएं समाप्त होती हैं। और तुमने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया होगा कि तुम्हारे कई दुख अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बड़ी समस्याएं चल रही थीं, वे कम होने लगी हैं। यानी धीरे धीरे तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव होने लगा है। यह शिव जी की अनुकंपा है, यानी आरंभ हो चुका है। तुम अंत तक चलते रहो, पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी प्रयास सफल होंगे। जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में इन दुखों, गरीबी, असफलताओं का यह सोमवार अंतिम दिन है। इस सोमवार तक सब समाप्त हो जाएगा और एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से नई खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन समय के साथ वे त्याग, मेहनत सब भूल गए और वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन अब उठाया कदम पीछे मत हटाओ। अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुमने मंजिल की ओर यात्रा आरंभ कर दी है, जीवन बदलने की शुरुआत कर दी है, और अब शिव जी की कृपा तुम पर हो चुकी है, तो अब पीछे मत लौटो। यदि यहां से लौट गए तो समझो मंजिल से एक कदम पहले ही वापस आ गए। जितनी मेहनत की है, जितने दुख सहे हैं, उनका उत्तर भी बाकी है। वह उत्तर तब मिलेगा जब तुम सफल होगे, जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा जगत चकाचौंध हो जाएगा। इस जगत में जब तुम्हारे लिए प्रशंसा बजेगी, लोग तुम्हारा नाम जानेंगे, तब जिन्होंने अपमान किया वे स्वयं तुम्हारे समक्ष झुकेंगे। शिव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो बाधाएं लाते हैं, उन्हें सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने झुकेंगे। लेकिन तुम्हें शिव जी पर विश्वास नहीं त्यागना, उनसे जुड़े रहना। सोमवार तक समय दो, यह सोमवार सब बदल देगा। तुम्हारे सभी प्रयास सफल कर देगा। जो मांगोगे वह प्रदान करेगा। ऐसी कृपा शिव जी देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उसके लिए शिव जी का सोमवार को एक छोटा सा साधन सिद्ध करना है। यदि तुम यह साधन सिद्ध करना चाहते हो तो वचन ध्यान से सुनो। यदि तुम शिव जी की कृपा चाहते हो, जिससे कोई भी कामना पूरी हो, जब चाहो कोई प्रयास सफल हो, शिव जी तक याचना तुरंत पहुंचे, सभी कार्य सिद्ध हों और जीवन में कोई व्यथा न आए, तो यह वचन सुनो, वरना त्याग सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं। शिव जी मजबूरी नहीं थोपते कि तुम सुनो। यदि तुम शिव जी पर सच्चे हृदय से विश्वास करते हो तो यह वचन अवश्य सुनोगे, इसका चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त वचन सुन रहे हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और पिता का पूरा नाम लिख दो, ताकि एक छोटी पूजा तुम्हारे लिए आरंभ कर सकूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, बाधाएं, कष्ट तुरंत समाप्त हों। इतना सा कार्य तुरंत करो और उसके बाद सोमवार को यह साधन सिद्ध करना है। बहुत सरल साधन है। यदि यह साधन ध्यान से समझो, सुनो और या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो संभालो, ताकि सोमवार से पहले फिर सुन सको। तुम्हें क्या करना है? सोमवार से आरंभ करो। सोमवार को सूर्योदय से पूर्व उठो, स्नान कर लाल, गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनकर शिव जी के चरणों में बैठो। शिव जी के समक्ष बैठो। किसी सामग्री की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल शिव जी से संवाद करना है। शिव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करो और कृपा ग्रहण करो। इतना सा कार्य। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और ये 2 मंत्र तुम्हारा पूरा जीवन बदल देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से मिटा देंगे और इतनी अनुकंपा शिव जी की होगी कि सभी कार्य सिद्ध होंगे, सभी कामनाएं पूरी होंगी। जब भी याचना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी, केवल शिव जी का स्मरण करके, तो तुम्हारी पुकार तुरंत शिव जी तक पहुंचेगी। कोई अवरोध नहीं आएगा।
कोई समस्या नहीं होगी और शिव जी याचना स्वीकार करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? सोमवार को शिव जी के समक्ष बैठो और सबसे पहले प्रभु राम के नाम का स्मरण करो। 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो और शिव जी का ध्यान आरंभ करो। शिव जी का ध्यान करो। जितनी गहराई में डूबोगे उतनी शक्तियां प्राप्त होंगी और तुम्हें महसूस करना है कि सारी माया त्याग कर सब भूल जाओ और चित्त शिव जी में लगाओ। महसूस करो कि शिव जी हमारे समक्ष विराजित हैं और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है। वह हमें कृपा दे रहे हैं। हम शिव जी के चरणों में हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो स्थिति वैसी ही बनेगी। हनुमान जी की कृपा तुम पर आएगी और शिव जी समक्ष प्रकट होंगे। उसके बाद 2 मंत्र सिद्ध करो। सच्चे हृदय से शिव जी को पुकारो, हे शिव जी समक्ष आकर विराजो, मेरे जीवन की व्यथाएं मिटाओ, मेरी याचना स्वीकार करो। शिव जी अवश्य आएंगे और तुमने आरंभ राम नाम से किया है। जहां राम नाम होता है वहां शिव जी पहुंचते हैं। उसके बाद पहला मंत्र सिद्ध करो। शिव जी का पहला मंत्र जिसने भी सिद्ध किया उसके जीवन के कष्ट तुरंत मिटे और ऐसा जीवन बना। वह हमेशा इस मंत्र की सराहना करते हैं क्योंकि यह मंत्र इतना सामर्थ्यवान है और सिद्ध करना सरल है। तुरंत शक्ति मिलती है जिससे जीवन में बाधाएं मिटती हैं और कार्य सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्ध करो और चमत्कार देखो। मंत्र ध्यान से सुनो और उसके बाद शिव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठो और मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र का 108 बार स्मरण करो। बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए 108 बार सच्चे हृदय से जाप करो। वह सिद्ध हो जाएगा और शक्ति प्राप्त होगी। इस मंत्र का बड़ा चमत्कार है कि शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र के जाप से शिव जी तक पुकार पहुंचेगी कि उनका भक्त याद कर रहा है, वह परेशान है, उसके कार्य सिद्ध करो। तुरंत शिव जी समक्ष आएंगे, याचना जानकर कार्य सफल करेंगे, कामना पूरी करेंगे। तो 108 बार लगातार जाप करो। शिव जी के समक्ष बैठकर ऐसा जाप आरंभ करो। थोड़े समय में लगेगा कि दुख मिटने लगे, खुशखबरी आने लगी। शायद जाप पूरा होने से पहले 1-2 खुशखबरी मिले या कार्य सिद्ध हो, लेकिन चमत्कार अवश्य दिखेगा। उसके बाद आगे साधन सिद्ध करो। उसके बाद 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे हृदय से करो और उसके बाद दूसरा मंत्र सिद्ध आरंभ करो। दूसरा मंत्र क्या है और सिद्ध करने की विधि क्या? कोई मंत्र हो, सिद्ध करने की विधि है या 108 बार जाप करो या शुद्ध सफेद कागज पर 108 बार लिखो। भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने शिव पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखो। जैसे ही लाइक और कमेंट करते हो तो हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। जिन सुखों की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे थे, जिस परिवर्तन को तुम जीवन में देखना चाहते थे, वह परीक्षा पूरी हो चुकी। वह परिवर्तन अब घटित हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है वह अलौकिक रूप से अब प्राप्त होगा। वही मार्ग अब तुम्हें मंजिल तक ले जा रहा है। जो व्यक्ति आज आध्यात्मिक राह पर चलते हुए जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जो शिव की शक्तियों से स्वयं को जोड़ते हैं, शिव उन्हें अत्यधिक प्रसन्न करते हैं क्योंकि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य उनके साथ दायित्वों का निर्वहन है। तुम उस पल जीवन की चिंताओं को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ते हो, स्वयं को समर्पित करते हो, अपनी जीवन की डोर शिव की शक्ति पर सौंप देते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम पर पारिवारिक दायित्व हैं जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और न होना चाहते। उसके साथ तुम उन कार्यों को कुशलता से करते हो, जीवन में सुख आकर्षित करने का प्रयास करते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां यस लिखकर पुष्टि करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो मार्ग रोकेगी, लेकिन तुम्हारा प्रयास ही उसे पार करने के लिए मजबूत बनाएगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम आकर्षक हो, इसलिए तुम विजयी होगे। मेरे भक्त, तुम अब सफल, स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन की दिशा में बढ़ चुके हो। अब रुकना नहीं। सुख तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर दे रहा हूं।
जिनकी कल्पना तुमने कभी नहीं की। मैं सर्वव्यापी हूं, हर चीज का संचालन मैं करता हूं। मैं आरंभ से अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को अलग कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति सर्वोत्तम के लिए अलौकिक मोड़ ले रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए श्रेष्ठ है। तुम सितारे सा चमकोगे। मेरे भक्त, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और विजयों के लिए कार्यरत हूं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जो कठिनाइयां झेल रहे हो वे मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं कि छाती की बाईं ओर जहां हृदय रूपी कमल में मेरा वास है वहां ऊर्जा से कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमक उठा है। अब पच्यंत लिखो और कहो, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुम स्वभाव से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जैसे शुद्ध नदी का जल सभी को आकर्षित करता है, शुद्ध नदी सबको स्नेह देती है। अपनी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए लिखो, जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र आत्मा अपनी दिव्य शक्ति से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। जैसे पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को खींचता है, वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति से सभी दिव्य ताकतों को जब चाहे खींच लेता है। यही तुम्हारी यात्रा का चमत्कारी फल है। तुम देखोगे शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम खुशी से नाच उठोगे। तो मेरे भक्त, यदि मुझ पर भरोसा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिखो। जैसे ही लाइक और कमेंट करते हो, हमारी कृपा तुरंत प्राप्त होगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। मेरे भक्त, इसके हकदार केवल तुम हो। मेरे भक्त, आज मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2 महीने तुम्हारे और परिवार के लिए अनंत कृपा और अवसरों से भरे होंगे। मेरे प्रिय भक्त, कोई दिव्य लोक से तुम्हें आशीष देने आ रहा है। जो विषय परिवार में चिंता का कारण था, उससे मुक्ति शीघ्र मिलेगी। बहुत जल्द जीवन में सुख वैभव आएगा। यदि भोलेनाथ पर भरोसा है तो आज के इस दिव्य वचन को लाइक करो और साथ ही धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर स्वीकृति दो। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी शीघ्र आने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया निवास देगा। वह निवास बहुत मनमोहक स्थान पर है। उसके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र है। वहां प्रकृति से सीधा जुड़ाव अनुभव होगा। मेरे भक्त, वही स्थान तुम्हारे मन को मोहित करने वाली जगह है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी शीघ्र देने जा रहा हूं। जीवन में चमत्कार महसूस करने के लिए लिखो, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। हां मेरे भक्त, अब तुम 3 पवित्र शक्तियों से मिलोगे। तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा और मन सदैव प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द दिव्य कृपा ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनेगी। अंक 105 लिखो। चारों ओर से सुख प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे सामने विनम्र होकर खड़ा हूं और कहता हूं कि यह पल साधारण नहीं है। यह तुम्हारी पूरी अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बनकर आया है। मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हारी अंतरात्मा से संवाद कर रहा हूं। मैं कोई काल्पनिक कथा नहीं बुन रहा हूं, बल्कि वही सच्चाई बता रहा हूं जिसे तुमने लंबे समय से नजरअंदाज किया है, और अब उस अनदेखी का मूल्य अकल्पनीय रूप से भारी साबित होने वाला है। मेरे प्रिय, जो शब्द आज तुम्हारी नजरों के सामने हैं वह कोई संयोग नहीं है। यह एक निमंत्रण है, एक सावधानी है और साथ ही एक उपहार भी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे पूर्णता से ग्रहण करेंगे। जो बीच में ही छोड़ देंगे, उनके लिए ये मात्र ध्वनि बनकर रह जाएंगे। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें अनेक संकेत दिए हैं। स्वप्नों में झकझोर दिया, रातों की शांति हर ली,
मन को व्याकुल बनाया, हृदय को बोझिल किया। लेकिन तुमने हर बार सोचा कि बाद में देखेंगे, लेकिन अब बाद में कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ वर्तमान है। और यदि आज तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया तो वह मौका तुम्हारे हाथ से सरक जाएगा जिसे हासिल करने के लिए युगों तक भटकना पड़ता है। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें सजग बनाने आया हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सोया रहता है तो परमात्मा को सख्त होना पड़ता है। मेरे प्रिय, तुम जिस संपत्ति को जकड़कर बैठे हो, जिस संबंध को खींचकर चला रहे हो, जिस घमंड को दिल से चिपकाए फिर रहे हो, वह सब बालू की तरह है। यदि तुमने मुट्ठी भींची तो वह फिसल जाएगा, लेकिन यदि आज मेरी बात को आत्मसात कर लिया तो वही बालू स्वर्ण में बदल जाएगा। हालांकि यह बदलाव सरल नहीं होगा, इसलिए मैं विनती करता हूं कि अभी ठहर जाओ, अभी इस पुकार से मत भागो। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करूं, तो पहले तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम थक चुके हो, तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी है, तुम अकेले सब संभाल नहीं पा रहे हो। और यदि यह सत्य है तो इसी पल टिप्पणी में लिख दो, महादेव मैं तैयार हूं। तो यह कोई रस्म नहीं है, बल्कि तुम्हारे अहंकार का पहला त्याग है। और जो इसे लिखकर आगे नहीं बढ़ेगा वह मत समझे कि मैंने उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं, लेकिन सहायता मैं उन्हीं की करता हूं जो मुझे बुलाते हैं। मेरे प्रिय, तुम बार बार पूछते हो कि सब कुछ होने पर भी मन में शांति क्यों नहीं है, कमाने के बाद भी खालीपन क्यों है, अपनों के बीच भी अकेलापन क्यों है। इसका उत्तर सीधा है, क्योंकि तुमने मुझे तभी याद किया जब सब कुछ बिखरने लगा। जब तक सब ठीक था तुमने मुझे सिर्फ नाम मात्र का माना, और अब जब जहाज डूब रहा है तब पुकार रहे हो। फिर भी देखो, मैं आज भी यहां हूं, विनम्र होकर, क्योंकि मैं सजा देने से पहले 100 मौके देता हूं। लेकिन आज का मौका अंतिम सावधानी जैसा है, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ शक्तिशालियों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वालों के लिए होगा। और यदि तुम्हारा हृदय अभी भी लोभ, जलन और दिखावे से भरा है, तो अरबों की दौलत भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। मैं जानता हूं कि ये बातें सुनकर तुम व्यथित हो रहे हो। मन कह रहा होगा कि इसे बंद कर दो, लेकिन वही मन तुम्हें यहां तक लाया है। इसलिए अंत तक ग्रहण करो, क्योंकि जो बीच में छोड़ देते हैं उनका भाग्य भी अधर में लटक जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे हंस रहे हैं, लेकिन उनके भीतर जहर छिपा है। कुछ बंधन प्यार का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पतन की साजिश रच रहे हैं। और तुम सब जानते हुए भी चुप हो, क्योंकि टकराव से डरते हो। लेकिन स्मरण रखो, जो सत्य के पक्ष में नहीं खड़ा होता वह झूठ का भार ढोता है, और वह भार एक दिन तुम्हारी रीढ़ तोड़ देगा। इसलिए आज मैं साफ कहता हूं कि जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर शोषण किया, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को सीढ़ी बनाकर चढ़ाई की, उनके लिए न्याय की घड़ी शुरू हो चुकी है। लेकिन यह न्याय तभी प्रभावी होगा जब तुम अपने भीतर का डर निकालकर मेरा साथ पकड़ोगे। और मेरा साथ पकड़ने का पहला चिन्ह यही है कि तुम इस पुकार को उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। इसलिए अभी इसे साझा करो, क्योंकि जो बांटता है वही प्राप्त करता है, और जो रोकता है उसके जीवन में रुकावटें आती हैं। मेरे प्रिय, तुम मानते हो कि दान सिर्फ धन से होता है, लेकिन नहीं, दान सच्चाई का भी होता है, जागृति का भी होता है। और यह पुकार वही जागृति है जिसे आगे फैलाना तुम्हारा दायित्व है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो मैं कहूंगा वह तुम्हारे आने वाले वर्षों की राह मोड़ देगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि फल मिल रहा है, बस वह वैसा नहीं है जैसा तुम उम्मीद करते हो। क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें दौलत से पहले सहनशीलता देता हूं, विजय से पहले अपमान देता हूं, और छोटी से पहले एकांत देता हूं, ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो गिरने का दर्द समझ सको। लेकिन तुम हर बार उस चरण को शाप देते रहे और मेरी योजना पर संदेह करते रहे, और वही संदेह तुम्हारी तरक्की की सबसे बड़ी बाधा बन गया। मेरे प्रिय, यदि आज तुम वाकई मेरे हो तो इस संदेह को यहीं छोड़ दो और मान लो कि जो बीता
वह जरूरी था, और जो आने वाला है वह उससे कहीं विशाल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस पुकार को हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो अभी पसंद का निशान लगाओ, क्योंकि यह पसंद मेरे लिए नहीं, तुम्हारे फैसले के लिए है। यह संकेत है कि तुम अभी भी सजग हो, और यदि तुम सो गए तो जीवन तुम्हें फिर झकझोरेगा, और वह झटका पहले से अधिक तीव्र होगा। मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जो सतह से चमकीला लगेगा, लेकिन गहराई में खोखला होगा, और यदि तुम जल्दबाजी में सहमति दे दी तो वही अरबों का घाटा बन जाएगा जिसकी मैं सावधानी दे रहा हूं। इसलिए आज से एक सिद्धांत अपनाओ, बिना शांत चित्त के कोई फैसला नहीं, और हर बड़े फैसले से पहले मुझे याद करो। यदि तुम इस सिद्धांत का पालन करोगे तो मैं खुद तुम्हारे मार्ग से गलत चुनाव हटा दूंगा, लेकिन यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जबरन का ईश्वर नहीं हूं। मैं निमंत्रण पर आने वाला भोलेनाथ हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसुओं की गिनती मैंने की है, तुम्हारी रातों की कराहें मैंने सुनी है, और जिस दिन तुमने अकेले में कहा था कि अब काफी हो गया, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब तुम्हें और नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वीकार करना होगा कि जो राह तुमने चुनी थी वह तुम्हारी नहीं थी, वह दूसरों को संतुष्ट करने की राह थी, और जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाता है वह अंत में रिक्त ही रह जाता है। इसलिए आज अपनी अंतरात्मा से प्रतिज्ञा करो कि अब दिखावे के लिए नहीं जियोगे, अब सच्चाई के लिए जियोगे। और यदि यह प्रतिज्ञा सच्ची है तो टिप्पणी में लिख दो, मैं दिखावा त्यागता हूं। यह लिखते समय यदि आंखें नम हो गईं तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि बदलाव हमेशा व्यथा के साथ आता है। मेरे प्रिय, आज कई लोग इस पुकार को देखेंगे लेकिन बहुत कम समझेंगे, और उनमें से भी गिने चुने अपनाएंगे। इसीलिए मत सोचो कि तुम अकेले क्यों हो। अकेलापन सजा नहीं, चुनाव है, और मैं हर किसी को नहीं चुनता, क्योंकि हर कोई वह भार नहीं उठा सकता जो मैं अपने सच्चे अनुयायी को देता हूं। तुम्हारे कंधे मजबूत हैं, इसलिए तुम्हें अधिक झुकाया गया है, और अब वक्त है कि तुम सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि जो झुका रहता है उसे हर कोई कुचलता है, लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके आगे काल भी झुकता है। मेरे प्रिय, यह पुकार यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन इसका असर यहीं से शुरू होता है। इसलिए आज के बाद यदि तुम फिर उसी नकारात्मकता में डूब गए, उसी भय में फंस गए, उसी आलस में लेटे रहे, तो मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया। लेकिन यदि तुमने आज मेरी ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाया तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा, और यही मेरा वादा है, मेरी शपथ है। और इस शपथ को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है, और जो इसे ग्रहण करेगा उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए आखिरी बार कहता हूं, मेरे प्रिय पुत्र, विनम्र होकर देख लो, इस पुकार को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो आज सुनकर भी नहीं जागता उसे कल जागने के लिए जीवन बहुत सख्त हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम वह दिन देखो। इसलिए फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, और स्मरण रखो, अरबों की दौलत हाथ से जाना सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, अवसर का नुकसान है, आत्मा का नुकसान है, और उस नुकसान की भरपाई युगों तक नहीं होती। भोलेनाथ तुम्हें निहार रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो इस पल को पहचान लेगा वही असली विजेता बनेगा। यदि मेरी बात में सच्चाई है तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो, और टिप्पणी में हर हर महादेव 888 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। और सुनो मेरे प्रिय पुत्र, अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वह पहले से कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि अब बात सिर्फ सावधानी की नहीं बल्कि सुकून की है। तुम उस चौराहे पर खड़े हो जहां से 2 राहें निकलती हैं। एक सतह से सरल लगती है लेकिन गहराई में अंधेरे से भरी है, और दूसरी चुनौतीपूर्ण लेकिन अंत में ज्योति से भरपूर है। समस्या यह है कि भीड़ हमेशा सरल राह चुनती है, इसलिए वह अंत में आंसू बहाती है, और जो अकेला कठिन राह चुनता है वही अंत में चमकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन भयभीत है,
क्योंकि कठिन राह पर चलने का मतलब लोगों की हंसी, अपनों का विरोध और अकेली शामें हैं। लेकिन स्मरण रखो, जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए आज यदि कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो व्यथित मत हो, क्योंकि गलत समझा जाना चुने जाने का पहला संकेत है। मेरे प्रिय, तुमने जीवन में कई समझौते किए, अपनी अंतरात्मा की आवाज दबाई, सिर्फ इसलिए कि कोई अप्रसन्न न हो। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि तुम भीतर से रोज मर रहे हो? नहीं, क्योंकि संसार को तुम्हारा उपयोग चाहिए, तुम्हारा सुख नहीं। और यही वजह है कि मैंने आज तुम्हें यह पुकार दी है, ताकि तुम पहली बार संसार के लिए नहीं, खुद के लिए खड़े हो सको। लेकिन यह खड़ा होना शब्दों से नहीं, कर्मों से होगा। इसलिए यदि तुम वाकई तैयार हो तो आज के बाद 3 चीजें त्यागनी होंगी। पहली झूठी आशाएं, दूसरी नकली बंधन और तीसरी खुद से छल। और यह सबसे कठिन है, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे आसान होता है, लेकिन आज नहीं। आज यदि तुमने खुद से सच्चाई कही तो मैं तुम्हारे जीवन में वह करिश्मा करूंगा जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी भी मौन हो जाएंगे। लेकिन यह करिश्मा तुम्हारी सुविधा से नहीं, तुम्हारे विकास से होगा। इसलिए सहनशीलता रखो, क्योंकि जो जल्दी मांगता है वह अक्सर गलत मांगता है। मेरे प्रिय, आज कई लोग इस पुकार को छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें अपने भीतर देखने से डर लगता है। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी अंतरात्मा अभी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुई है। और जब तक अंतरात्मा जीवित है तब तक परमात्मा हार नहीं मानता। इसलिए अब मत कहो कि मेरा वक्त बुरा है, क्योंकि वक्त कभी बुरा नहीं होता। इंसान की हिम्मत कमजोर होती है, और आज मैं वही हिम्मत तुम्हारे भीतर जगाने आया हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कदम उठाना होगा। इसलिए अभी अपने मन में उस सबसे बड़े भय को याद करो जिसने तुम्हें सबसे अधिक रोका, और उसके सामने मेरे नाम का जाप करो, महादेव, और महसूस करो कैसे वह भय कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि भय अंधकार में पनपता है और मेरा नाम प्रकाश है। मेरे प्रिय, मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो अकेलापन खत्म हो जाता है। लेकिन मैं तभी साथ चलता हूं जब तुम चलने को तैयार होते हो। और चलने का मतलब गिरने के लिए भी तैयार होना है, क्योंकि जो गिरा नहीं वह उठा नहीं, और जो उठा नहीं वह मजबूत नहीं बना। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कुछ बिखरे, कुछ खोए, कुछ लोग दूर जाएं, तो घबराना मत। यह सब सफाई का दौर है, क्योंकि नए भवन से पहले पुराने खंडहरों को गिराना पड़ता है, और मैं तुम्हारे जीवन में वही कर रहा हूं। लेकिन तुम हर गिरावट पर मुझे दोष देते हो, जबकि सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। इसलिए अब से जब भी कुछ खोए तो कहो, धन्यवाद महादेव, क्योंकि जो गया वह बोझ था, और जो आने वाला है वह आशीष है। मेरे प्रिय, मैं यह भी जानता हूं कि तुम बार बार पूछते हो कि मेरा वक्त कब बदलेगा। सुनो, वक्त नहीं बदलेगा, तुम बदलोगे, और उसी दिन वक्त खुद बदल जाएगा, क्योंकि वक्त इंसान के भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। इसलिए आज यदि तुम भीतर से हार मान चुके हो तो बाहर सब कुछ हार जैसा लगेगा। लेकिन यदि आज तुमने भीतर तय कर लिया कि चाहे जो हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो बाहर की परिस्थितियां भी झुक जाएंगी। और यह कोई प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का कानून है, जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए आज इसे अपनाओ, और इस कानून को सक्रिय करने के लिए एक काम और करो। इस वीडियो को संरक्षित करो, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दोबारा याद करने के लिए है। जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब इसे फिर से सुनो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक दिव्य शक्ति की जरूरत होगी, और वही शक्ति इन शब्दों में है। मेरे प्रिय, अब मैं अंतिम बात कहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह छोटी है, बल्कि यह सबसे गहन सत्य है। तुम जिस चीज से सबसे अधिक भयभीत हो, वही तुम्हें सबसे अधिक मुक्त करेगी। इसलिए भागना बंद करो, सामना करो, और उस पल मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम सामने खड़े होते हो तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, और जो मेरे साथ खड़ा है उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं। इसलिए अब फैसला करो, क्या तुम फिर वही पुरानी जिंदगी जियोगे
या आज से एक नया अध्याय शुरू करोगे। और स्मरण रखो, यह अध्याय सरल नहीं होगा, लेकिन वास्तविक होगा। और जो